दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हाल में हुई नई इंटरिम ट्रेड डील को ज्यादातर लोग सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस डील का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर पड़ेगा भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल इकोनॉमी का एक सिंपल रूल समझना होगा। जब दो बड़ी इकोनॉमीज जैसे भारत और यूएसए आपस में ट्रेड बैरियर्स को कम करते हैं, टैरिफ्स घटाते हैं और बिजनेस को आसान बनाते हैं, तो कंपनीज के लिए दूसरे देश में निवेश करना आसान हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अमेरिकन कंपनीज अब भारत में ज्यादा फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, R&D सेंटर्स और डेटा सेंटर्स खोलने में रुचि दिखाएंगी। और जब कंपनियां आएंगी तो सबसे पहले उन्हें चाहिए होंगे ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, टेक पार्क्स, और यहीं से शुरुआत होगी रियल एस्टेट बूम की। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा कि यह डील भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन यानी GVC का एक अहम हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल प्रोडक्शन और इनोवेशन का हब बन सकता है। दोस्तों, यहां सबसे इंटरेस्टिंग रोल है GCCs यानी ग्लोबल कंपैटिबल सेंटर्स का। GCCs दरअसल वो ऑफिसेज होते हैं जहां ग्लोबल कंपनियां अपने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और रिसर्च ऑपरेशंस चलाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पहले से ही GCC कैपिटल बन चुका है। 2025 में भारत में टोटल ऑफिस लीजिंग का लगभग 33% हिस्सा सिर्फ GCCs ने लिया, और इसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है कि 75% डिमांड सिर्फ अमेरिकन कंपनियों से आई। यानी अमेरिका भारत का रिश्ता मजबूत होने का सीधा मतलब भारत में ज्यादा ऑफिस डिमांड, ज्यादा कंस्ट्रक्शन और ज्यादा रियल एस्टेट ग्रोथ।